तो चलिए अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए हम बात करते हैं यंत्रों से जुड़ी उस जानकारी की जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो हम पूछ लेते हैं पंडित जी से कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोगों की क्या है परेशानियां। कहीं ये कोई अशुभ फल तो नहीं देते हैं कुछ यंत्र, अगर हम उनका धारण करते हैं पंडित जी तो उनके परिणाम कभी शुभ या अशुभ भी हो सकते हैं क्या? देखो, ऐसा है, विशिष्ट लक्ष्य के प्राप्ति के लिए विशिष्ट प्रकार के यंत्रों का शास्त्रों में विधान कहा गया है। लेकिन जो लोग शुचिता और पवित्रता के साथ जीवन नहीं जीते हैं, उन लोगों को यंत्र धारण नहीं करना चाहिए। यंत्र धारण करने के पश्चात आपका जीवन बिल्कुल तपोमय होना चाहिए। आपका खान पान, आपका आचरण, आपकी सोच सब एकदम सात्विक होनी चाहिए। यंत्र को धारण करें या यंत्र को घर में स्थापित करें, क्या करना सबसे सही और ज़्यादा लाभकारी है, इस विषय में भी जान लीजिए। यंत्रों को लॉकेट के रूप में गले में भी धारण किया जा सकता है। जैसे नवग्रह के यंत्रों को गले में धारण किया जा सकता है। सूर्य, गुरु और बुध के यंत्र को सोने में बनवा लीजिए, उसे धारण कर लीजिए। चंद्रमा के यंत्र को चांदी में बनवा लीजिए। राहु, केतु और मंगल के यंत्र को तांबे में बनवा लीजिए। शनि के यंत्र को लोहे या स्टील में बनवा लीजिए। इसे धारण किया जा सकता है, लेकिन ये यंत्र किसे फलदायी होगा, किसे फलदायी नहीं होगा, ये ज्योतिष शास्त्र से पता चलेगा। सबके लिए सब शुभ है, सबके लिए सब अशुभ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को बैगन बैरी और किसी को बैगन पंथ। किसी के लिए बैगन जो है वो औषधि है और किसी के लिए बैगन जो है वो रोग का कारण है। सभी लोगों के लिए सब चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती और सभी के लिए सब चीज़ें खराब नहीं हो सकती है। तो जो लोग यंत्र को घर में स्थापित करना चाहते हैं, वो इसके लिए एक शुद्ध स्थान का चयन जरूर करें। और ये सबसे शुद्ध स्थान जो होता है वो अपने घर का पूजा स्थान होता है, और जो ईशान कोण में ही होना चाहिए। हाँ, कभी कभी एक बात ये भी देखी गई है कि यंत्र खरीदने की क्षमता नहीं है। अब जैसे स्फटिक का श्री यंत्र जो है, अगर 100 ग्राम का भी श्री यंत्र होगा तो 3000-3500 से नीचे नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप नहीं खरीद सकते हैं, तो इसको क्या करना चाहिए कि एक भोजपत्र लेना चाहिए। भोजपत्र समझ रहे हैं ना? 2 प्रकार का भोजपत्र मिलता है। एक तो हल्के पीले रंग का भोजपत्र मिलता है जो कागज से भी पतला होता है, और एक थोड़ा सा भूरे रंग का होता है जो थोड़ा मोटा होता है। उसे हवन में डाला जाता है, और जो पतला वाला भोजपत्र होता है उस पे यंत्र लिखा जाता है। तो उस पर नियम तो ये है कि अष्टगंध से, चमेली के कलम से यंत्र बनाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप लाल स्केच पेन से भी यंत्र उस पर बना करके और उसे ताजे चांदी की ताबीज में धारण करके अपने गले में धारण कर सकते हैं। घर में स्थापित भी कर सकते हैं। घर में स्थापित करने के लिए उस भोजपत्र को एक शीशे की फोटो में फ्रेम करा करके और उसको घर में रख करके उसकी पूजा आप कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से आपके लिए भाग्योदयकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।